बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तज़िये और खबरें सारी की सारी दुरुस्त हैं। और ये कोई हमें कोई इल्हाम नहीं होता, डेफिनेटली कोई सोर्सेज पे बात करते, लेकिन पाकिस्तान की सियासत की नब्ज़ को भी थोड़ा समझते हैं। जब इनकी जिबिल्लत ही नहीं बदली हुकूमतें चोरी करने के हवाले से, इलेक्शन चोरी करने के हवाले से, जब इनकी हरकत और सकनात ही नहीं बदली, तो लफ्ज़ सिर्फ मिसाक जमहूरियत वो सिर्फ और सिर्फ जब किसी तीसरे को मारना होता है ना, तो उस वक्त वो इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज वो जो हंडिया है ना, वो 20 चौराहे में फूटने का बिल्कुल वक्त भी हो चुका है और उसका आगाज भी हो चुका है। हंगामी इजलास लंदन के हैं, उससे मुतलिक बताना है। उस हंगामी इजलास के फैसले क्या होने जा रहे हैं, उससे मुतलिक आपको बताना है। बिलावल साहब ने कल क्या तकरीर कर दी, उसके बाद जिसे कहते हैं ना कलेजा थाम के रह गई है नून लीग। कोई समझ आ गई इतनी जल्दी? सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रेडिक्शन याद रखिएगा कि बजट की मंजूरी का इंतजार हो रहा है। अभी तो जो टीजर अभी आपको बताना, जो रिएक्शन आए हैं, ओहो हो, नून लीग का सोशल मीडिया जो रिएक्शन देता है बिलावल भुट्टो को, और अज़मा बुखारी, तलाल चौधरी, जिनके वैसे ही जब्त के दामन बड़े कम हैं, वो जो दे रहे हैं, अभी सारी चीज़ें आपके सामने रख रही है, उस इजलास से भी मुतल्लिक बता रही है, वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। तो इस बार ये लग रहा है इमरान खान से मुकाबला नहीं है इनका, ये अभी आपस में शुरू हो जाएगी। डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। रिक्वेस्ट वीडियो मुकम्मल देखिएगा, चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वक्त में भी मेरा और आपका ये राब्ता बहाल है। लेकिन वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि हाँ, मेरे और आपके राब्ते को मुझे अक्सर आपके पास आना चाहिए, तो फिर आप चैनल सब्सक्राइब कर दें। हाँ जी, हंडिया 20 चौराहे में फूटने का बिल्कुल हमारी प्रेडिक्शन थी, वो वक्त हुआ चाहता है। जो कल शाम में हुआ, उसके बाद जो रिएक्शन आया, बिलावल साहब ने सवाद में खिताब किया था, बिल्कुल जैसे कलेजे में तीर मारा पीपल्स पार्टी का, उन्होंने नून लीग को हिला के रखा, नून लीग को। और फिर जिस तरह उन्होंने लफ्ज़ बोला कि मेयर कराची का इलेक्शन जिस तरह हमने जीता है, इस तरह पूरे मुल्क का इलेक्शन जीतेंगे। ये मैंने कहा और आपने सुन लिया, ये इतने सादे तरीके से बात नहीं है जी। मेयर कराची का इलेक्शन जिस तरीके से रिग हुआ है, मतलब लोग अगवा होंगे, बिलावल साहब कह रहे हैं मरकज के इलेक्शन के लिए, लोग जबरी गुमशुदा होंगे, लोगों को इस तरीके से नजरबंद किया जाएगा लीड फोर्सेस के हाथों उनके घरों में। किन किन चीजों के हवाले से ये मैं नहीं जानता। पैसा लगेगा, कहीं धमकी लगेगी, कहीं धौंस लगेगी। अब तो वीडियोस आ चुकी, मैं किसी पे इल्जाम थोड़ी दे रहा हूँ, किसी ने मेरे पे हद तक किसी डाला है, मुल्लों की वीडियोस डाल दूंगा चेयरमैन की कि मेरे पर प्रेशर किस तरह का है, मुझे धमकियां किस तरह की है, मुझे बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा, मुझे वोट क्यों नहीं डालने दिया जा रहा, मुझे मना क्यों किया जा रहा है। और जो बैठे ऐसे जैसे उनके सर पे फाख्ताएं बैठी हुई हैं और वो वोट भी नहीं दे सके, तो इसका मतलब है बिलावल साहब मुस्तकबिल की बता रहे कि डंके की चोट पे कह रहे हैं कि मैंने धांधली करनी है, मैंने मारा मारी करनी है और ये मेरा प्लान है और मरकज में मैं वजीर आजम बनूंगा। यही कहा ना उन्होंने कराची का, क्योंकि कराची में तो कोई मान ही नहीं रहा, कोई ऐसा जी शऊर आदमी, इनका अपने तहादियों में से भी कोई नहीं मान रहा। तो उस पर रिएक्शन बड़ा तगड़ा आया कि उन्होंने कहा जी जिस तरह का मेयर कराची का इलेक्शन हम जीते, इसलिए मुल्क भर का इलेक्शन भी जीतेंगे। अज़मा बुखारी कहती है कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? जी हाँ, उन्होंने कहा वो ज़्यादा ही बोल गए बिलावल साहब, इतना नहीं था। और वैसे भी बिलावल साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कब तक बुजुर्गों को देते रहेंगे, अब जवानों को देनी चाहिए हुकूमत। तो अभी गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है, ये नारों के लिए तैयार रहें, पेट फाड़ने वाले नारों के लिए भी तैयार रहें। और ये सब चीज़ें भी शुरू होने वाली, बस बटन है। मैंने कहा सिर्फ इलेक्शन बजट की आप मंजूरी का इंतज़ार है और उसी के लिए सब चीज़ें रुकी हुई है। अच्छा, उधर PML के लोग और उनका सोशल मीडिया वो बड़ा तगड़ा रिएक्शन दे रहा है, क्योंकि इससे इंप्रेशन पड़ गया ना, जो तो हम पहले ही बता चुके हैं। ऐसे थोड़ी है पीपल्स पार्टी के लिए जो फील्डिंग क्लियर की गई है बलूचिस्तान से, ऐसे थोड़ी है कि सिंध इस तरीके से हलवा बना के दिया गया। किया क्या है कराची के लिए कि मेयर कराची मुंतखब हो जाए, बड़ी बात नहीं है सर। ये ऐसे थोड़ी है कि जनूबी पंजाब से लोग जोक दर जोक आके मिल रहे हैं, वो इंतखाब उधर ने बैठे हुए लाहौर में, वालिद और बेटा, तो वो ये कोई छोटी चीज़ थोड़ी है। अब सिर्फ सेंट्रल पंजाब का वाला मामला है तो कहीं तसल्ली है ना। वैसे भी इमरान खान की गवर्नमेंट में किसी ने क्या किया था, सब कुछ जरदारी साहब ने किया था ना। ये सिर्फ MQM को गारंटी दी थी शहबाज शरीफ ने, क्योंकि MQM जानती थी कि पीपल्स पार्टी नाकाबिल एतबार है। बाकी जितना भी है भानमती का कुनबा था, मैं जंजालपुरा तो नहीं कहता, जितना भी था ये सारा जरदारी साहब ने इकट्ठा किया था बलूचिस्तान से, ANP से, बलूचिस्तान की तमाम पार्टियों से, ये तमाम के तमाम जितने भी इकट्ठे किए थे जरदारी साहब ने किए थे। तो हुकूमत इमरान खान की गिराने में जरदारी, शहबाज शरीफ का इतना कसूर नहीं था यार, उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की थी। फिर बगैर जारी बात है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो फिर ये सारे इस वजह से इकट्ठे होकर मिले थे। तो बहरहाल इंप्रेशन ये पड़ गया बिलावल साहब की इस तकरीर से कि बिलावल साहब को सिलेक्ट कर लिया गया। तो ये से इंप्रेशन का रिएक्शन ये आया
कि अब ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में पीपल्स पार्टी है, इमरान खान साहब नहीं है, पीटीआई नहीं है, इनको अब ऐसा लग रहा है और लगना भी चाहिए, होना भी ऐसा ही है। सोशल मीडिया से पीपल्स पार्टी ने भी बड़ा रिएक्शन देना शुरू किया, गालम गलोच और बड़ा सख्त किस्म का, बल्कि हकीकत का इनका चेहरा दिखाया। अभी अब सारे हकीकत दिखाएंगे दूसरे को। अब जो होगा वो हकीकत के पे मबनी होगा और बाकायदा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। और यकीनन उधर बिलावल साहब जिस तरह की बात करें तो वो बदमाशी है ना, कि बदमाशी करेंगे जी। मेयर इलेक्शन का जिस तरह बता रहे हैं कि जिस तरह हुआ, तो पीपल्स पार्टी पूरी बदमाशी के साथ आना चाहती है। और ऐसे नहीं आती, ये गारंटीज होती हैं, ये तसल्लियाँ दी जाती हैं, ये स्क्रिप्ट राइटर्स की बातें होती हैं। ये ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान में कभी हुकूमत एक सर्टन मंजूरी के बगैर नहीं आ सकती, ये आप जहन में रखें। ये जो आज मासूम बने फिरते हैं ना कि 2017 के अंदर हमारा मैंडेट ख़राब हुआ, इमरान खान को लाया गया, उनसे मोदबाना दरख्वास्त है 2022 में इमरान खान का मैंडेट ख़त्म करके आपको लाया गया। आज आप कठपुतली हैं, आज आपकी डोरें कोई और हिला रहा है। मैंने बोला स्क्रिप्ट वही है, किरदार बदल रहे हैं। तो जाहिर बात है जब इस हद तक बिलावल साहब कॉन्फिडेंट होकर बात करें तो कुछ ना कुछ तसल्ली तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा दी गई है। तो चलें, ये भी मान लिया कराची का मेयर इलेक्शन से इधर सिंध में आपकी हुकूमत है, वहाँ आप बदमाशी कर सकते हैं। आप इस्लामाबाद में कैसे कर सकते हैं? आप पंजाब में कैसे बदमाशी कर सकते हैं? आप KPK में कैसे बदमाशी करते हैं? यानी गैर मामूली हालात आपके लिए बनाने की कोई तसल्ली दी गई है जिसकी बिना पर आप ये कह रहे हैं। तलाल चौधरी साहब ने रिएक्शन दी, वो बिलाल साहब ने ये भी कहा ना, बिलावल साहब ने तकरीर में, कि नून लीग और इत्तेहादी हिम्मत करें, इलेक्शन के मैदान में आ जाएं। यानी वो नून लीग और इत्तेहादियों को ही कह रहे हैं। ये भी हमारी खबर दुरुस्त है कि नून लीग नहीं चाह रही इलेक्शन में जाना, पीपल्स पार्टी जा रही है। तो बिलावल साहब ने कहा हिम्मत करें, हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। तो तलाल चौधरी साहब ने इसका रिएक्शन देते हुए कहा कि इलेक्शन जो है ना कराची के मेयर के इलेक्शन की तरह नहीं होना चाहिए। यानी मुस्लिम लीग नून भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की तायीद कर रही है कि कराची का इलेक्शन रिग हुआ है। और पीपल्स पार्टी ने भी ये सब चीज़ें कह दी, तो सही बात है। और इलेक्शन में किसी गारंटी के बगैर मुमकिन भी नहीं है। तो इलेक्शन वो ये भी कह रहे हैं कि बाग की तरह कभी नहीं होना चाहिए जिस तरह बाग में हो, क्योंकि वहाँ भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो लगात के ठप्पे किसी जगह पे वोट कास्ट करने की तादाद इतनी ज़्यादा है और किसी जगह पे है ही नहीं। तो जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ ये शिकायत है, बाग में भी और कराची में भी हमने देख लिया। और मुझे नहीं लगता कि ये जो कंपनी जो बनाई गई है ये इकट्ठे चलेगी और सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हुकूमत मैंने बताया बना के ही जरदारी साहब ने दी है। तो सर मैंने बोला कि MQM की गारंटी शहबाज शरीफ साहब ने दी थी, जरदारी साहब थे क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ होना था। दूसरी तरफ इस हरारत को, बिलावल की इस गुफ्तगू को और बजट पास कराने वाली सिचुएशन को ना लंदन में महसूस किया गया। तो इसलिए कमिंग वीक मंडे से ऑनवर्ड में जी मुस्लिम लीग नून ने अहम इजलास बुला लिया लंदन में और नवाज शरीफ साहब की सरबराही में होगा। आंदा हफ्ते के इजलास होगा, वज़ीर आज़म खुद लंदन में होंगे। यकीनन ये पीपल्स पार्टी वाली सूरत हाल पे करना है जिसका यही तो मसला है, मिठाई वक्त से पहले खाते हैं, पिटाई टाइम पे खाते हैं नून लीग वाले। ये जुमला मुझे अपना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आगे इलेक्शन है और उसके ऊपर बात होनी है, पीपल्स पार्टी पे किस तरह की स्ट्रेटजी रखनी है ये रखना है, नवाज शरीफ की सज़ाएँ कैसे ख़त्म करानी है और जब ख़त्म करानी है तो उसकी भी मुशावरत है। जहांगीर खान तरीन भी लंदन में मौजूद है, तो शहबाज शरीफ साहब खुद लंदन में होंगे जब ये मुशावरती यहाँ पे और मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास होगा। नवाज शरीफ साहब से खबर ज़रूर मुतल्लिक चला जा रही है कि पाकिस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए 14 अगस्त को वो पाकिस्तान में आएंगे, लेकिन दूसरी खबर यह है कि वो 16 सितंबर को आएंगे, 15 सितंबर को नहीं आ सकते क्योंकि 15 सितंबर को उमर अता बंदियाल साहब की रिटायरमेंट है, तो उनके बाद ही आएंगे। क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने एक दिन भी नहीं जेल में रहना, उनको ये लगता है कि मुझे नहीं रहना चाहिए, तो चीफ जस्टिस के रिटायर होने के बाद ही आएंगे। तो बहरहाल काफ़ी चीज़ें जिसको फाइनल करना है, सीट एडजस्टमेंट कैसे करनी है नून लीग ने वो करना है, उम्मीदवारों को टिकटें कैसे देनी है ये करना है, इंतखाबात से कबल कोई फौरी रिलीफ देना है। मेरे ख्याल से ये 300 यूनिट वाला मामला करेंगे, अमल नहीं होना, ये ना हकीकत से इनका ताल्लुक नहीं होगा। ये 300 यूनिट फ्री कर देंगे और कहेंगे ओहो जो केयर टेकिंग सेटअप था ना उसने इसको ख़त्म कर दिया जो हमने कोशिश की थी। ये इस तरह की कोई रिलीफ के ऊपर बात करेंगे तो हरारत महसूस होना शुरू की, ये हंडिया बस फूटने का वक्त हुआ चाहता है। आपको क्या लगता है फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।